तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो की स्टार्टिंग करूं उससे पहले ये क्लेरिफाई कर दूं कि आज की वीडियो में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आज रखने वाला हूँ। 2 महीने से या फिर कहें 2-2.5 महीने से करीब हो गया जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, तब से जो भी मीडिया आपको दिखा रहा है अब तक, उस पूरी कहानी को इस छोटी सी वीडियो में आपके सामने रखूंगा। प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अगर कुछ हो सकता है तो वो क्या हो सकता है, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि इस मामले में अब दखल डाल सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मीडिया के हिसाब से नहीं। क्योंकि जो भी सजा होनी है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होनी है, मीडिया के हिसाब से नहीं होनी है। और एक तीसरी, जो कंगना रनौत और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच विवाद चल रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहां पे गलत एंगल लिया उन लोगों ने, और कुछ ऐसी मीडिया के बारे में बात जो कि शायद कभी कभार सोचने में मजबूर कर देती है कि जब इंडियन डेमोक्रेसी का मीडिया को 4th पिलर कहा जाता है तो वो कितना सही है कितना गलत। तो इन सभी बातों पर आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। 14 जून 2020 दोपहर के करीब 1:30-2 बज रहे थे जब मीडिया में खबर पहली बार आती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करा है। यही हेडलाइन थी, सुशांत सिंह राजपूत ने की खुदकुशी। उस वक्त एक सिंपल सी हेडलाइन दे दी और खुदकुशी इसको डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वो खुदकुशी, मर्डर और इस वक्त मर्डर से ड्रग्स के बीच में सब ट्रांसफर हो चुका है। पता नहीं कितने एंगल्स आए। अब इस वक्त जो करंट हालात है वो कुछ ही और मोड पर है, मतलब मोड ही कुछ चेंज हो गया। स्टार्टिंग में जब सब बात कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए कि जो भी इसके पीछे सही रीजन है पूरे कंट्री के सामने आए, लेकिन शायद अब कोई भी इस पर बात नहीं करता है। अब सब बात किस चीज पर करते हैं, रिया चक्रवर्ती को कितने सालों की सजा होगी, रिया चक्रवर्ती कब तक जेल में रहेंगी, उनको कब बेल मिलेगी, कंगना का दफ्तर बीएमसी ने क्यों तोड़ा, और एक सबसे अजीब बात जो कि कुछ समय पहले एक सीबीआई के, माफ करिएगा एनसीबी के एक ऑफिसर ने मीडिया चैनल पर कही थी। रिपोर्टर ने उनसे यह पूछा था कि अगर इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत होते तो क्या होता। तो उस एनसीबी के जो ऑफिसर है उन्होंने कहा था अगर सुशांत सिंह राजपूत इस वक्त जिंदा होते तो वो इस वक्त जेल में होते, उनको भी सजा होती, क्योंकि ड्रग्स हमारे इंडिया में पूरे तरीके से बैन है और कहीं ना कहीं कुछ सबूत ऐसे हैं कि वो कंज्यूम करा करते थे। लेकिन एक छोटी सी बात, जो आदमी इस दुनिया में अब रहा ही नहीं, उसके बारे में मीडिया में इस तरीके की न्यूज आना शायद सही नहीं है। रिया चक्रवर्ती पर मीडिया पहले से ये हेडलाइन चलाती है, आरोपी नंबर 1, दोषी नंबर 1। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जब तक अदालत किसी को दोषी नहीं मान लेती तब तक आप उसको दोषी नंबर 1 या दोषी करार दे ही नहीं सकते। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया को इस वक्त कोई भी सजा नहीं है। रिया को जो इस वक्त सजा है वो ड्रग्स के मामले में है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस से थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं बहुत अलग है। 3 एजेंसियां इस वक्त जांच कर रही हैं, सीबीआई, एनसीबी, ईडी, तीनों अलग अलग पर्सपेक्टिव पे जांच करती हैं। सीबीआई सिंपल क्राइम पर जांच कर रही है कि मर्डर है, सुसाइड है, क्या रीजन है, सुसाइड है तो क्यों सुसाइड है, मर्डर है तो कैसे मर्डर है, किसने किया, इन सब चीजों पर। ईडी वो केवल और केवल पैसों के लेन देन को जांच, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जांच कर रही है अपनी, क्योंकि एक खबर आई थी, आप लोगों ने देखी होगी कि कुछ 15 करोड़ रुपए का हेर फेर का मामला था। तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं ये ईडी जांच कर रही है। और एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो,
ये ड्रग्स के मामले में जांच कर रहा है कि ड्रग्स कंजप्शन का जो इसमें एंगल आया उस हिसाब से। तो 3 एजेंसियां, तीनों का अलग अलग काम है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैं आपसे बात करता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब क्या क्या हो सकता है रिया के खिलाफ। इस ड्रग्स वाले को मैं थोड़ा सा अलग रखूंगा, मैं सुशांत केस पर परफेक्ट तरीके से लौटूंगा। 302 ये आर्टिकल्स हैं, 302, 304 और 306, 302, 304, 307, इन 3 आर्टिकल्स के आसपास या फिर इन 3 आर्टिकल्स के इर्द गिर्द ये रिया चक्रवर्ती का केस घूमेगा या फिर घूम रहा है। 302 क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। 302 होता है अटेम्प्ट टू मर्डर। सीधे सीधे आपने किसी को मारा तो उसकी जो सजा है मर्डर करने की, वो या तो फांसी है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद है। 304 को थोड़ा बाद में बताता हूं, उससे पहले 306 बता देता हूं। 306 है खुदकुशी के लिए उकसाना, किसी को मजबूर कर देना कि वो सुसाइड करे, तो वो 306 है। उसमें करीब 10 साल की सजा और जुर्माना है। अब बात करते हैं 304 की, क्योंकि 302 अगर सीबीआई के माने तो 302 मर्डर से उनको कुछ भी सबूत इस वक्त नहीं मिला और आने वाले समय में भी इसकी गुंजाइश बहुत कम है। और जो भी होगा शायद बहुत कुछ अब 17 सितंबर जो आने वाला तारीख है उसको क्लियरफाई हो जाएगा, क्योंकि उस दिन सुशांत सिंह राजपूत का विसरा सैंपल जो कि दूसरी बार कराया गया है एम्स के डॉक्टर्स के द्वारा, उसकी रिपोर्ट आएंगी तो उसमें साफ हो जाएगा कि जहर का कुछ एंगल वैंगल तो इसमें नहीं है। तो सीबीआई को अगर अब तक कुछ 302 से इतना भी सबूत मिला होता मर्डर के अंतर्गत, तो जो भी 4 लोग उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर पे मौजूद थे या फिर रिया चक्रवर्ती या फिर शोभिक चक्रवर्ती, कोई भी, उनको सीबीआई वापस घर नहीं जाने देती और उनको अरेस्ट कर लेती अगर 302 में कुछ भी सबूत मिला होता तो। लेकिन 302 में कुछ नहीं मिला तो वो इस वक्त अलग हो गया। 306 सुसाइड के लिए उकसाना, उसमें भी सीबीआई के हाथ कुछ खास नहीं है। लेकिन 304 है एक, आप कह सकते हैं गैर इरादतन हत्या, जिसको अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं मतलब बिना किसी इरादे के किसी की हत्या कर देना, वो होता है 304। इसको क्लियरिफाई कर देता हूं एक केस आपको सुना के। बहुत फेमस केस था, नवजोत सिंह सिद्धू उस वक्त जब क्रिकेटर थे, अभी तो पॉलिटिशियन है वो। एक बार वो अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे तो जाम में उनकी गाड़ी फंसी, तो उनके बगल वाली गाड़ी से एक आदमी निकला कुछ लड़ने के लिए, कुछ होगा। तो नवजोत सिंह सिद्धू अपने फ़ोन पर बात कर रहे थे, उनको भी थोड़ी गुस्सा आई, वो भी बाहर निकले और उन्होंने उस आदमी को धक्का दे दिया, केवल धक्का दिया। वो आदमी जैसे ही धक्का दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने, वो आदमी रोड पर गिरा और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहां पर उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया, ब्रॉड डेथ। अब नवजोत सिंह सिद्धू पर केस फाइल हुआ, लेकिन अदालत ने यह कहा कि वो इरादा नहीं था उनका हत्या करना, ये एक आप कह लीजिए कि इंसिडेंट था। तो उस वजह से नवजोत सिंह सिद्धू को तुरंत जमानत मिल गई और नवजोत सिंह सिद्धू वेस्ट इंडीज अपने टूर पर चले गए। तो ये होता है 304। तो ये कब लग सकता है? जब ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर आ जाए, जब इसको किसी इलेक्शन से जोड़ दिया जाए या फिर किसी भी हाई इसको मामला बना दिया जाए, तब सीबीआई 304 इसमें सिंपल ऐसा तरीका है इम्पोज कर सकती है कि रिया चक्रवर्ती को जब ये पता था कि सुशांत सिंह राजपूत मेंटली डिस्टर्ब हैं, उनका इलाज चल रहा है, वो डिप्रेशन में, तब भी उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स मुहैया क्यों कराया? तो ये 304 सबसे सिंपलेस्ट है इस वक्त रिया चक्रवर्ती पर इम्पोज करने के लिए। केस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस वक्त कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं है। शायद इंसाफ की बात अब सब लोग भूल चुके हैं, ये बात सच है। अब इस मामले को थोड़ा अलग रखते हैं और अब आते हैं कंगना रनौत वाले मामले पे, जो इस वक्त बहुत आप कह लीजिए कि थोड़ा टॉप पर है। ये कुछ ट्वीट्स, 3-4 ट्वीट्स का मामला था पूरा। कंगना रनौत लगातार
बॉलीवुड माफिया पर अपना निशाना आप कह लीजिए कि करती रहती है। तो कंगना रनौत ने कुछ कहा, उधर से शिवसेना ने कुछ कहा, इस तरीके से उन लोगों में हुआ। कंगना रनौत ने मुंबई को पीओके से कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जवाब में जो शिवसेना के लीडर हैं संजय राउत, उन्होंने उनको एक गाली दे दी सबके सामने, तो उस पर थोड़ा हंगामा हो गया। उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने, क्योंकि कंगना रनौत की लाइफ को सीधे सीधे खतरा था, जो शिवसेना के लोग हैं उन्होंने वहाँ पर उनको सीधे सीधे बोला था कि आप मुंबई मत आइएगा, और एक तरीके से चैलेंज करा था कि मुंबई आके तो दिखाओ। उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी वाई श्रेणी की। वाई श्रेणी की सिक्योरिटी जो है वो अपने देश में तीसरे नंबर की बेस्ट सिक्योरिटी है। इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी यही सिक्योरिटी प्रदान की जाती है और इस वक्त है। तो कंगना रनौत 9 तारीख को बॉम्बे उन्होंने बताया कि मैं पहुंच रही हूं। उससे पहले ही बीएमसी, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कंगना रनौत के दफ्तर पर, ऑफिस पर बिल्डोजर चला दिया और ये कहा कि ये इलीगल बिल्डिंग है, इस वजह से हम इस बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं। बल्कि रूल्स ये कहते हैं कि आपको अगर किसी की भी बिल्डिंग, किसी भी ऐसे उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसको 3 बार नोटिस देना है। लेकिन बीएमसी ने केवल 1 बार नोटिस दिया, और नोटिस देने के 12 घंटे के अंदर अंदर, शाम को दिया और 12 घंटे के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई कर दी, जो कि कहीं का भी आप कह लीजिए अच्छी बात नहीं है। दाऊद इब्राहिम की बिल्डिंग आज भी बॉम्बे में मौजूद है, उस पर कुछ भी कोई भी नहीं कहता। उस एरिया में जिसमें कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ा गया, उसके आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इलीगल हैं, उनको कुछ नहीं करा गया, लेकिन कंगना रनौत के ऑफिस को ही करा गया। तो ये साफ है, ये सब हम लोग देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जो गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसका एक तरीके से बदला था ये। लेकिन कंगना रनौत भी हर चीज को आप कह लीजिए कि एक लेवल ऊपर का ही आप बताना, आप उसकी आदत उनकी शुरू से ही रही है, भले वो बॉलीवुड माफिया पर पे किसी भी एंगल से। इस वक्त अब क्या इसमें चल रहा है, शिवसेना से एक बयान आता, कंगना रनौत से एक बयान आता। इस वक्त कोर्ट जो केस है वो कोर्ट में है, कोर्ट इस पर डिसीजन करेगा कि बिल्डिंग इलीगल है कि नहीं है। लेकिन कुछ भी कहिए, शिवसेना का पॉइंट ऑफ व्यू उसमें बहुत ज़्यादा गलत था, और शायद आप कह सकते हैं कि एक तरीके से गुंडागर्दी महाराष्ट्र में अब जारी है। एक फोटो अब आपको दिखेगी साइड में, ये हमारे नेवी के एक्स ऑफिसर हैं। इन्होंने कुछ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में बोला था, और आप बोल सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ, ये हमारे कंट्री में राइट है, राइट टू स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है हम लोगों को। लेकिन शिवसेना ने इतना गुस्सा आया कि इनको बहुत बुरी तरीके से मारा, और जो भी लोग इसमें अरेस्ट हुए इस ऑफिसर को मारने के, वो शिवसेना के कार्यकर्ता थे, और उनको जेल हुई, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर उनको जमानत मिल गई। तो इस तरीके से साफ गुंडागर्दी इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है। तो यही सब आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करना था कि कंगना रनौत का क्या हाल चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत का केस कहाँ से अब चालू हुआ था, कहाँ चला गया, जस्टिस सबको चाहिए थी, लेकिन अब कोई इसके बारे में बात नहीं करता। अब सब कंगना रनौत के बारे में बात करते हैं, सब बीएमसी के बारे में बात करते हैं, सब रिया चक्रवर्ती की जेल पे बात करते हैं, लेकिन जस्टिस पर अब कोई बात नहीं करता। तो उम्मीद करता हूँ आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मिलता जुलता ही होगा, और कुछ अलग है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन आप जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय।